हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम बीएड फर्स्ट ईयर की बुक कर रहे हैं, जिसमें पेपर थर्ड लर्निंग एंड टीचिंग बुक है। उसका हम टॉपिक कर रहे हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग, मस्तिष्क उद्दीलन या मस्तिष्क विप्लव। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहें। ये जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हर साल पेपर में ज़रूर आता है। इस पे शॉर्ट नोट भी आता है, कभी फुल क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, अगर शॉर्ट नोट में आता है ये 4 मार्क्स का आता है, अगर लॉन्ग में आता है तो ये 16 मार्क्स का आता है। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को ज़रूर करें। सबसे पहले क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग होता क्या है? इसके अंदर क्या होता है, बच्चों के सामने प्रॉब्लम दी जाती है और उनको वो उस बच्चे का सॉल्यूशन कराया जाता है। ठीक है, जैसे ग्रुप डिस्कशन होता है। हमने कोई एक टॉपिक उठाया, बच्चों को डिस्कशन करने के लिए दिया। ठीक है, फिर हम एंड में पूछते हैं कि कंक्लूज़न क्या निकला। उसी तरीके से ये भी होता है कि बच्चों के सामने प्रॉब्लम दी जाती है, बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप में बांट दिए जाते हैं। बच्चे उससे क्या करते हैं, सोचते हैं, उनके दिमाग में उथल पुथल मच जाती है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। अब हम इसको बुकिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं। मस्तिष्क उद्दीलन या मस्तिष्क विप्लव, ब्रेन स्टॉर्मिंग चिंतन या क्रिएटिविटी को डेवलप करने की महत्वपूर्ण विधि है। ब्रेन स्टॉर्मिंग की मुख्य धारणा यही होती है कि एक व्यक्ति की तुलना में व्यक्तियों का समूह अधिक विचार प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे एक व्यक्ति है, वो एक व्यक्ति अपने एक दिमाग होगा। जब बहुत सारे व्यक्ति होंगे तो उनके अलग अलग दिमाग होंगे, अलग अलग सोच होगी, अलग अलग विचार निकलेंगे। ठीक है, इस विधि के अंतर्गत ऐसे साधनों को प्रयोग किया जाता है जो विद्यार्थियों को चिंतन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हलचल पैदा कर देते हैं। मतलब बच्चे सोचने लगते हैं, थिंक करने लगते हैं, उसे अभिप्रेरित कर देते हैं। ये विधि समस्या केंद्रित होती है। ये क्या होती है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड होती है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों के सामने एक जटिल समस्या प्रस्तुत की जाती है तथा इस समस्या के संबंध में विद्यार्थियों का एक समूह बैठकर विचार विमर्श करता है और सोचता है। फिर उसको क्या करता है, विश्लेषण करता है, एनालाइज करता है और अंत में संश्लेषण के माध्यम से उस समस्या को हल निकालने का प्रयत्न करता है। ठीक है, इसके बाद विद्यार्थी खुद ही टीचर बनता है और टीचर के मार्गदर्शन में उसका मूल्यांकन इवोल्यूशन करते कि इस प्रॉब्लम का सलूशन ये है या नहीं है। विद्यार्थियों के मस्तिष्क में एक जटिल समस्या को हल करने से संबंधित विचार आते हैं। अध्यापक लगातार ब्लैक बोर्ड पर उन विचारों को लिखता है। जो बच्चे सोचते हैं, अध्यापक उनको क्या लिखता है, ब्लैक बोर्ड पर लिखता है कि हाँ, ये इसका सलूशन ये होगा, इसका सलूशन ये होगा, और अंत में एक ऐसे बिंदु पर पहुंचता है जिसे उस समस्या का उपयुक्त हल या समाधान कह सकते हैं। अतः ये कहा जा सकता है कि मस्तिष्क उद्दीलन या विप्लव विधि की सहायता से विद्यार्थियों के मुख्य रूप से चिंतन की क्षमता को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। अब हम जस्ट वेट। मस्तिष्क उद्दीलन या विप्लव विधि की विशेषताएं क्या है? ठीक है, ये विधि मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। ये विद्यार्थियों को सोचने और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या करती है, उत्साहित करती है। मस्तिष्क उद्दीलन विधि छात्रों को क्रिएटिविटी बनाती है, क्रिएटिव माइंड बनाती है। ठीक है, ये विद्यार्थियों को स्वतंत्रतापूर्ण सोचकर निष्कर्ष प्राप्त करना सिखाती है। इसमें किसी को भी हम फोर्स नहीं करते, बच्चे अपनी ही मर्जी से सोचते हैं, उसको अपने ही उससे क्या करते हैं, आंसर निकालते हैं। ये ज्ञानात्मक एवं भावनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है। इस विधि के द्वारा सामूहिक चिंतन या विचार विमर्श द्वारा अच्छे विचार सामने आते हैं। मस्तिष्क उद्दीलन या विप्लव के द्वारा शिक्षार्थियों में सामूहिकता की भावना की उत्पत्ति भी होती है। ठीक है, अब इसकी में क्या क्या कमियां हैं? ठीक है, पहली बात तो हमको ऐसे टीचर चाहिए जो वेल ट्रेंड हो। ठीक है, और प्रॉब्लम हो, टीचर ही उनको प्रॉब्लम दे। ठीक है, इसमें क्या कमी है कि मस्तिष्क उद्दीलन या विप्लव के सफल संचालन के लिए योग्य शिक्षक को होना बहुत ज़रूरी है। टीचर को पता ही नहीं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो इसके लिए क्या है, योग्य शिक्षक का होना आवश्यक है। सभी शिक्षक इसके संचालन के योग्य नहीं होते
मस्तिष्क उत्तेलन या विप्लव कुशार्क विधियों वाले शिक्षार्थियों द्वारा मंदबुद्धि वाले शिक्षार्थियों को विचार प्रस्तुत करने के अवसर प्रदान नहीं किए जाने की संभावना रहती है। जो बच्चे क्या होते हैं, मंदबुद्धि मतलब स्लो लर्नर्स होते हैं, उनके दिमाग में तो ये सब प्रोसेस नहीं चलता। और जो क्या होते हैं, जो अच्छे से उनको एक्टिव बच्चे होते हैं, उनके विचार अच्छे से निकलते हैं। ठीक है। मस्तिष्क दुनिया विप्लव केवल उच्च स्तर के कक्षाओं में उपयोग है। ठीक है। ये क्या छोटे जो क्लास के बच्चे होते हैं उनके लिए नहीं होते, ये सिर्फ हायर लेवल ही बच्चों के लिए होते हैं। मस्तिष्क उद्दोलन या विप्लव विधि में शर्मीले शिक्षार्थियों को सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पाते। जब वो बोलते ही नहीं है तो वो क्या उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। शिक्षक द्वारा पक्षपात प्रोत्साहन की संभावना रहती है, जिसमें शिक्षार्थियों को नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका बनी रहती है। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।